हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले है रैशनल नंबर्स। तो ध्यान से देखना कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, यानी कि कोई नंबर जिसको है p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 3/4। तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर, क्योंकि कैसी फॉर्म है, p बाई क्यू फॉर्म है। सिमिलर वे से और देखिए लाइक 5/12। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं ई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ई रैशनल नंबर्स यानी कि जो नंबर्स रैशनल ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, ई रैशनल नंबर्स कहेंगे। ये है एक सिंपल वे एक्सप्रेस करने का। और यहाँ पर देखिए आप एक दूसरा तरीका भी हमारे पास कि ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, यानी कि जिसको है हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हम उन्हें क्या कहेंगे, ई रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देखिए इसमें भी हमारे पास है √2। तो ये क्या हुआ, एक ई रैशनल नंबर, क्योंकि हम है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सिमिलर वे से जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं, आप देखिए √3 है, √5 है, वो सब क्या है, ई रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसको है p बाई क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रियल नंबर्स। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स एंड ई रैशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि एक साथ मिलकर एक जो सेट बनाते हैं रैशनल नंबर्स और ई रैशनल नंबर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हमने क्या कहा रैशनल नंबर के लिए 2/3 और ई रैशनल नंबर के लिए हमने क्या कहा यहाँ पर √2, यानी कि यहाँ पर एक जो ये सेट बन रहा है, यानी कि रैशनल और ई रैशनल दोनों ही नंबर इंक्लूड हैं रियल नंबर्स के अंदर, तो वो हमारे क्या हुए, रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, और हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम। स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें यहाँ पर ट्रू या फिर फॉल्स बताना है और अपने जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करना है कि वो ट्रू या फिर फॉल्स क्यों है। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि एवरी ई रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने कहा है कि जितने भी ई रैशनल नंबर्स होते हैं सबके सब नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ई रैशनल नंबर है, ई रैशनल नंबर को है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं √2 √3। ये क्या लिखा हमने, ई रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को हम है लिख लेते हैं रियल नंबर्स में। और रियल नंबर्स के अंदर हमने अभी डेफिनेशन को पढ़ा कि उसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, रैशनल नंबर्स भी और ई रैशनल नंबर्स भी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1/2, 3/5 और यहाँ पर है √2, √3 और √5। तो यहाँ पर देखिए अब आप कि जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। और जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ई रैशनल नंबर्स कहते हैं। यानी कि जितने भी ई रैशनल नंबर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स जरूर होंगे। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्रू। और जस्टिफिकेशन क्या हुई हमारे आंसर की कि जो रैशनल नंबर है उसके अंदर सभी ई रैशनल नंबर हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो इसलिए क्या है, जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे सबके सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी नंबर लाइन है और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट है वो किस फॉर्म में होता है, √m की फॉर्म में। और m यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स यानी कि हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम सबसे पहले, नंबर लाइन। और यहाँ पर हम रखेंगे O, सेंटर पे है हमारे, 0 रख लिया हमने यहाँ पे। अब नंबर लाइन पे है, देखिए हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर रखते हैं 1 2 3 और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा -1 -2 -3। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है स्टेटमेंट के अंदर, इन्होंने कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब हैं स्क्वायर रूट m की फॉर्म में होंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 2 या फिर स्क्वायर रूट 3 इस फॉर्म में होंगे। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम हैं यहाँ पर सिंपली 1 2 3 इस तरीके से भी है, काउंटिंग नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फॉल्स लिखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरैशनल नंबर। तो ये क्या कहा इन्होंने कि हर एक रैशनल नंबर होगा वो इरैशनल नंबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स अभी हमने क्या किया, बात की है कि जो रैशनल रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और उसके अंदर क्या है इरैशनल नंबर्स है जो हमारे ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इरैशनल नंबर्स भी हैं वो भी इंक्लूड होंगे। अब यहाँ तो ये बात तो कहीं नहीं है कि जो सिर्फ इरैशनल नंबर्स ही हैं वो ही रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एफ, यानी कि फॉल्स लिखेंगे। तो ये था फर्स्ट सम। और नेक्स्ट सम देखते हैं एक्सरसाइज का, उसके अंदर देखिए सेकेंड सम स्टेटमेंट देखिए क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। तो देखिए आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या कहा इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैं, सब के सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाते हैं -1 -2 -3। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इन्होंने कहा है कि अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर है हम स्क्वायर रूट कर देते हैं हर एक नंबर का, तो करिए यहाँ पर स्क्वायर रूट। और अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी यहाँ पर हैं पॉजिटिव नंबर्स और अगर हम उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या है इरैशनल नंबर्स ही होंगे। तो देखिए अगर स्क्वायर रूट सोल्व हो जाता है तो वो इरैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1 है स्क्वायर रूट 1, तो वो हमें उसको 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 2 है, वो भी क्या है इरैशनल नंबर है हमारे पास। स्क्वायर रूट 3 उसको भी है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2 और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट है जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट पावर है वो स्क्वायर रूट को क्या कर देगी यहाँ पर कैंसिल आउट कर देगी। तो यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ पर 2, यानी कि जो स्क्वायर रूट फॉर्म है स्क्वायर 4 की वो क्या है सिंपली हम उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। सिमिलर वे से है, आप देखिए और भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक हमारे पास है 9, तो देखिए 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी हम सोल्व कर सकते हैं और इसका स्क्वायर रूट है आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो इन्होंने कहा है कि क्या स्क्वायर रूट हैं जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के वो इरैशनल होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा नो हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरैशनल्स। तो देखिए नेक्स्ट था इन्होंने एग्जाम्पल कहा था, अगर नहीं है आपका आंसर तो आप है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमारा आंसर था नो, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या है 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे दिए हैं कि स्क्वायर रूट 4 है और स्क्वायर रूट 9, तो वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जब इन पॉजिटिव इंटीजर्स का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या है रैशनल, जो इरैशनल नंबर्स है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर है इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड सम। थर्ड सम की स्टेटमेंट देखिए क्या है, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए स्क्वायर रूट 5 को है हमें नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इस सम को।
आप देखिए, अगर आपसे है सिंपली कहा जाए कि 5 को है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो आप बड़ा इजीली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे है आपने है नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उसके ऊपर है यहाँ पर देखिए आपने है इंटरवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया 1 2 इक्वल इंटरवल पर है, और इस तरीके से आप यहाँ पर ईजिली है 5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बट यहाँ पर 5 नहीं पूछा है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, स्क्वायर रूट को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले है 5 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 रेज टू पावर 2। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 2 की पावर 2 है यानी कि 4, और प्लस 1 करोगे तो आप वो क्या है सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखिए स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे राइट ट्रायंगल, और यहाँ पर अप्लाई होगी पाइथागोरस। तो देखिए किस तरीके से होगी। सबसे पहले है हम पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं, कैसे होती है देखिए। हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर क्या है और यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर है हम बेस रखेंगे यहाँ पर 2। तो देखिए इस तरीके से है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सिंपली यहाँ पर ये हो जाएगा। और अभी क्या है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे, अगर यहाँ से है एल यानी कि स्क्वायर को हम दूसरे साइड पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सिंपली स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यानी हमने है एल को है बड़ा ईजिली है इसको स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। आप देखिए इसको नंबर लाइन के ऊपर है हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले है हम एक सिंपल नंबर लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया। आप देखिए इसको है आप नेमिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर हमने एक्स नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली। अब यहाँ पर देखिए आप है यूनिट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे 0, एक सेम इंटरवल पर आपको ये रिप्रेजेंट करना होगा 1 और 2। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, जो यहाँ पर बेस था उसको हमने 4 यहाँ पर 2 लिया था। तो देखिए यहाँ पर 2 हमने लिया है, तो बेस आप है 2 यूनिट्स पे यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने है इतना यहाँ पर बेस ले लिया। हम है यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके लिए आप देखिए जो हाइट है वो कितनी होगी 1 यूनिट। तो आप है यहाँ पर 1 यूनिट क्या करोगे, हाइट यहाँ पर ट्रायंगल की ले लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप है ओ पॉइंट को है इस पॉइंट से आप ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक राइट ट्रायंगल है यहाँ पर फॉर्म हो गई है। नेमिंग करिए इसकी, यहाँ पर है हम रखते हैं ए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। तो अब देखिए ये जो वैल्यू थी हमारे पास बेस थी वो थी 2 रेज टू पावर 2, और यहाँ पर क्या था 1 रेज टू पावर 2। तो हमने है यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से। तो अब देखिए इसके अंदर है हमें तो स्क्वायर रूट 5 चाहिए था, तो स्क्वायर रूट 5 को देखिए हम कैसे यहाँ पर शो करेंगे। हमारे पास क्या आया है, एल जो है वो स्क्वायर रूट 5 है, यानी कि ये जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है। अब आपने क्या काम करना है, आप है कंपास को लोगे और यहाँ पर जो ओ पॉइंट है 0 पॉइंट है हमारा, यहाँ पर आप है कंपास को रखोगे और आपको कितना ओपन करना है, आप इसको ओपन करोगे बी पॉइंट तक, यानी कि इतना है आप कंपास को ओपन करोगे और यहाँ पर 0 पॉइंट पर यहाँ पर कंपास को रख करके इस तरीके से इस पॉइंट को टच करते हुए आप इस तरीके से आर्क को यहाँ पर लगाओगे। तो अब देखिए जो आपकी आर्क है ये है एक्स लाइन पर एक पॉइंट पर यहाँ पर कट हो रही है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर है कट हो रही है। तो ये जो पॉइंट है आपका नंबर लाइन पर वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, स्क्वायर रूट 5। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप है इस सम को हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए इस सम को सॉल्व करोगे।